15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था अबू बकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाते थे और यात्रियों को समुद्र के रास्ते लाने ले जाने का काम करते थे। उनकी माँ आसिमा घर संभालती थी। परिवार साधारण और आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। कलाम का बचपन रामेश्वरम की गलियों, समुद्र और परिवार के बीच बीता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अखबारों की मांग बढ़ी, तब छोटे अब्दुल कलाम ने अपने परिवार की मदद के लिए अखबार बांटने का काम शुरू किया। सुबह अखबार बांटना, फिर स्कूल जाना और बाकी समय पढ़ाई में लगाना, और यही उनका बचपन था। रामेश्वरम के बाद उन्होंने रामानाथपुरम के स्कॉट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। स्कूल के दिनों में विज्ञान और गणित में उनकी रुचि बढ़ने लगी। उसके बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में भौतिकी विज्ञान की पढ़ाई की, लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं था। वे विमान और उड़ान की तकनीक से आकर्षित थे, इसलिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। MIT में पढ़ाई के दौरान उन्होंने एयरक्राफ्ट डिजाइन से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम किया। आर्थिक परिस्थितियां आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की। 1958 में उन्होंने प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत DRDO से किया। उन्होंने रक्षा क्षेत्र से जुड़े टेक्निकल प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया, लेकिन अंतरिक्ष और रॉकेट तकनीक में उनकी रुचि बनी रही। कुछ वर्षों बाद उन्होंने भारत के शुरुआती अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिला। 1960 के दशक में वे इसरो से जुड़े और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कार्यक्रम का हिस्सा बने। उस समय का स्पेस प्रोग्राम शुरुआती दौर में था। संसाधन सीमित थे, तकनीक सीमित थी, लेकिन वैज्ञानिकों की टीम भारत को अपनी लॉन्च कैपेबिलिटी विकसित करने में लगी हुई थी। अब्दुल कलाम भी इसी टीम का हिस्सा थे। कई वर्षों की मेहनत के बाद आया 18 जुलाई 1980। भारत ने अपने स्वदेशी SLV-3 के जरिए रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इस सफलता के बाद अब्दुल कलाम की पहचान देश के प्रमुख वैज्ञानिकों में बनने लगी, लेकिन उनका अगला बड़ा अध्याय रक्षा क्षेत्र में था। 1980 के दशक में DRDO से दोबारा जुड़े और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रोग्राम के तहत भारत ने कई मिसाइल सिस्टम के विकास पर काम किया। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग, इन प्रोजेक्ट के साथ अब्दुल कलाम का नाम पूरे देश में तेजी से पहचाना जाने लगा। 1992 से 99 तक वह भारत के रक्षा मंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर और DRDO के सेक्रेटरी बने रहे। 1998 में भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किया। इस राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोग्राम में भी अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब वे सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, देश के आम लोगों के बीच भी उनकी पहचान बनने लगी। फिर 2002 में उनकी जिंदगी में एक बिल्कुल नया अध्याय आया। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अब्दुल कलाम का नाम सामने लाया गया। एक वैज्ञानिक, एक साधारण परिवार से निकला व्यक्ति अब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए चुना जा रहा था। 25 जुलाई 2002 को अब्दुल कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में उनका नया जीवन शुरू हुआ, लेकिन उनका जुड़ाव आम लोगों और खासकर विद्यार्थियों से बना रहा। स्कूलों और कॉलेजों में जाते, छात्रों से बातचीत करते और देश की अलग अलग हिस्सों की यात्रा करते। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर भी इसी दौरान लाखों पाठकों तक पहुंची और उनकी कहानी देश के युवाओं के बीच और लोकप्रिय हुई। 2007 में उनका राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हुआ। इसके बाद भी उन्होंने सार्वजनिक जीवन से दूरी नहीं बनाई। उन्होंने विश्वविद्यालयों में पढ़ाना शुरू किया और लगातार छात्रों से मिलते रहे। उनकी जिंदगी के अंतिम वर्षों में यही सिलसिला चलता रहा। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में छात्रों को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने अपना लेक्चर शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उसी रात अब्दुल कलाम का निधन हो गया। उनकी उम्र 83 वर्ष थी। रामेश्वरम के एक साधारण परिवार से शुरू हुई उनकी यात्रा अखबार बांटने वाले बच्चे से एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट तक पहुंची, फिर DRDO के वैज्ञानिक, इसरो के रॉकेट प्रोग्राम, भारत के मिसाइल प्रोग्राम और अंत में राष्ट्रपति भवन तक। उन्होंने अपना जीवन विज्ञान, रक्षा, शिक्षा और छात्रों के बीच बिताया। जिस बच्चे का बचपन रामेश्वरम की साधारण गलियों में बीता था, वही आगे चलकर भारत का 11वां राष्ट्रपति बना। और 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में छात्रों के बीच रहते हुए उनकी जीवन यात्रा समाप्त हुई। यही थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी, रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक की पूरी जीवन